इनको जो है वो साथ बैठाएं, हम इनके साथ बात करें। तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने ये एक अहसन कदम जो है वो उठाया है और ये हमारे भाई ये दोस्त हमारे साथ भी मिले हैं, दूसरी जमातों के साथ भी मिले हैं और ये सूरत हाल जो इस वक्त है इसका तकाज़ा यही है कि सियासतदान और सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए से इस बहरानी कैफियत से मुल्क और कौम को निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। आर्टिकल पर अमल दरामद के लिए कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। चीफ साहब अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, आइन के 8-10 और आर्टिकल्स को वायोलेट कर रही हैं। तो एक आर्टिकल के लिए कितना ये कुछ करेंगे, इस पर क्या किस तरह देख रहे हैं? देखें, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि ये जो इस किस्म का तसादम जो हो रहा है गैर ज़रूरी, वो नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, उस पे ट्राइकोटमी ऑफ पावर है और ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो तमाम इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए अपना काम सर अंजाम दें। अगर अपने इदारे सब अपने आइनी हदूद में रहेंगे तो कोई तसादम नहीं होगा। सर रेफरेंस में क्या रुकावट है? रेफरेंस तो आइनी ऑप्शन है आपके पास, तो इस सदर ममलिकत के ज़रिए जाना होता है, क्या मामला है? देखिए, ये गवर्नमेंट से बात करेंगे, वो ये मेरा काम नहीं है। देखिए, एक रास्ता तो आपने बताया ना कि 90 दिन, देखें 90 दिन का भी आइन में मौजूद है और उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ आइन में सिर्फ 90 दिन का ही नहीं जिक्र। लेकिन दूसरा आपने बात की रेफरेंस की। देखिए, एक तो वो रास्ता है और उसी रास्ते के ऊपर ही पेशरफ्त होती आ रही है। ये एक दूसरा रास्ता है जिसके ऊपर गिलानी साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम भी वेलकम करते हैं। तो ये एक दूसरा रास्ता है और इस रास्ते की कामयाबी जो है वो मुल्क और कौम के लिए ज़्यादा बेहतर है अगर ये रास्ता कामयाब हो जाए। बाकी दूसरा रास्ता तो फिर है ही है। थैंक यू, थैंक यू, मेहरबानी जी। हम जो है ये अब इस कदर गहरा होता चला गया है, हम जो है ये अब इस कदर गहरा होता चला गया है कि इस वक्त दो अदारे जो कि इस मुल्क की जो है वो यानी बका के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए एक बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट, वो कमो बेश जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा बहरान जो है वो मुल्क के लिए जो है वो रियासत के लिए जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है। तो ऐसे में सियासी जमातों की ये ज़िम्मेदारी भी है और उनकी जो है वो हुब्बुल वतनी का तकाज़ा भी है कि वो डायलॉग के ज़रिए से ऐसी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मामले में पहल की है। हमारा भी हमेशा से ये सोच रही है, हमारी क़यादत ने भी हमेशा जो है वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना नहीं बल्कि उसका एहतराम करना जो है की कोशिश की है। लेकिन मुल्क में 2014 से ऑनवर्ड ऐसे हालात पैदा किए गए हैं एक तरफ़ा तौर पे कि जिसकी वजह से फिर रवैयों में जो है वो तल्खी आ गई और हमने भी जो है वो बाज़ औक़ात डायलॉग की बात से इसलिए अवॉइड किया कि जब भी बात करते हैं तो उस आगे से गालियाँ मिलती हैं कि जी हम इनके साथ बैठें, हम इनको जो है वो साथ बैठाएं, हम इनके साथ बात करें। तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने ये एक अहसन कदम जो है वो उठाया है और ये हमारे भाई ये दोस्त हमारे साथ भी मिले हैं, दूसरी जमातों के साथ भी मिले हैं और ये सूरत हाल जो इस वक्त है इसका तकाज़ा यही है कि सियासतदान और सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए से इस बहरानी कैफियत से मुल्क और कौम को निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। आर्टिकल पर अमल दरामद के लिए कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। चीफ साहब अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, आइन के 8-10 और आर्टिकल्स को वायोलेट कर रही हैं। तो एक आर्टिकल के लिए कितना ये कुछ करेंगे, इस पर क्या किस तरह देख रहे हैं?
देखें, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि ये जो इस किस्म का तसादम जो हो रहा है गैर ज़रूरी, वो नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, उस पे ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, और ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो तमाम इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए अपना काम सर अंजाम दें। अगर अपने इदारे सब अपने आइनी हदूद में रहेंगे तो कोई तसादम नहीं होगा। सर रेफरेंस में क्या रुकावट है? रेफरेंस तो आईनी ऑप्शन है हुकूमत के पास, कोई सदर ममलिकत के जरिए जाना होता है, क्या मामला है? देखिए, ये गवर्नमेंट से बात करेंगे, वो ये मेरा काम नहीं है। देखिए, एक रास्ता तो आपने बताया ना कि 90 दिन, देखिए 90 दिन का भी आइन में मौजूद है, और उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ आइन में सिर्फ 90 दिन का ही नहीं जिक्र। लेकिन दूसरा आपने बात की रेफरेंस की। देखिए, एक तो वो रास्ता है और उसी रास्ते के ऊपर ही पेशरफ्त होती आ रही है। ये एक दूसरा रास्ता है जिसके ऊपर गिलानी साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम भी वेलकम करते हैं। तो ये एक दूसरा रास्ता है, और इस रास्ते की कामयाबी जो है वो मुल्क और कौम के लिए ज़्यादा बेहतर है अगर ये रास्ता कामयाब हो जाए। बाकी दूसरा रास्ता तो फिर है ही है। थैंक यू, थैंक यू। मेहरबानी जी। जो है ये अब इस कदर गहरा होता चला गया है कि इस वक्त दो अदारे जो कि इस मुल्क की जो है वो यानी बका के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए एक बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट, वो कमो बेश जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। और ऐसा बहरान जो है वो मुल्क के लिए जो है वो रियासत के लिए जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है। तो ऐसे में सियासी जमातों की ये ज़िम्मेदारी भी है, और उनकी जो है वो हुब्बुल वतनी का तकाज़ा भी है कि वो डायलॉग के ज़रिए से ऐसी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मामले में पहल की है। हमारा भी हमेशा से ये सोच रही है, हमारी क़यादत ने भी हमेशा जो है वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना नहीं बल्कि उसका एहतराम करना जो है की कोशिश की है। लेकिन मुल्क में 2014 से ऑनवर्ड ऐसे हालात पैदा किए गए हैं एक तरफ़ा तौर पे कि जिसकी वजह से फिर रवैयों में जो है वो तल्खी आ गई, और हमने भी जो है वो बाज़ औक़ात डायलॉग की बात से इसलिए अवॉइड किया कि जब भी बात करते हैं तो उस आगे से गालियाँ मिलती हैं कि जी हम इनके साथ बैठें, हम इनको जो है वो साथ बैठाएं, हम इनके साथ बात करें। तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने ये एक अहसन कदम जो है वो उठाया है, और ये हमारे भाई, ये दोस्त हमारे साथ भी मिले हैं, दूसरी जमातों के साथ भी मिले हैं, और ये सूरत हाल जो इस वक्त है इसका तकाज़ा यही है कि सियासतदान और सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए से इस बहरानी कैफियत से मुल्क और कौम को निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये फरमाएं सर, आइन का एक आर्टिकल पर अमल दरामद के लिए कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। चीफ साहब अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, आइन के 8-10 और आर्टिकल्स को वायोलेट कर रही हैं। तो एक आर्टिकल के लिए कितना ये कुछ करेंगे, इस पर क्या किस तरह देख रहे हैं? देखें, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि ये जो इस किस्म का तसादम जो हो रहा है गैर ज़रूरी, वो नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, उस पे ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, और ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो तमाम इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए अपना काम सर अंजाम दें। अगर अपने इदारे सब अपने आइनी हदूद में रहेंगे तो कोई तसादम नहीं होगा। सर रेफरेंस में क्या रुकावट है? रेफरेंस तो आईनी ऑप्शन है हुकूमत के पास, कोई सदर ममलिकत के जरिए जाना होता है, क्या मामला है? देखिए, ये गवर्नमेंट से बात करेंगे, वो ये मेरा काम नहीं है। देखिए, एक रास्ता तो आपने बताया ना कि 90 दिन, देखिए 90 दिन का भी आइन में मौजूद है, और उसके अलावा और भी काफ़ी
कुछ आइन में सिर्फ 90 दिन का ही नहीं जिक्र, लेकिन दूसरा आपने बात की रेफरेंस की। देखिए, एक तो वो रास्ता है और उसी रास्ते के ऊपर ही पेशरफ्त होती आ रही है। ये एक दूसरा रास्ता है जिसके ऊपर गिलानी साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम भी वेलकम करते हैं। तो ये एक दूसरा रास्ता है और इस रास्ते की कामयाबी जो है वो मुल्क और कौम के लिए ज़्यादा बेहतर है अगर ये रास्ता कामयाब हो जाए। बाकी दूसरा रास्ता तो फिर है ही है। थैंक यू, थैंक यू। मेहरबानी जी। जो है ये अब इस कदर गहरा होता चला गया है कि इस वक्त दो अदारे जो कि इस मुल्क की जो है वो यानी बका के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए एक बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट। वो कमो बेश जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा बहरान जो है वो मुल्क के लिए जो है वो रियासत के लिए जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है। तो ऐसे में सियासी जमातों की ये ज़िम्मेदारी भी है और उनकी जो है वो हुब्बुल वतनी का तकाज़ा भी है कि वो डायलॉग के ज़रिए से ऐसी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मामले में पहल की है। हमारा भी हमेशा से ये सोच रही है, हमारी क़यादत ने भी हमेशा जो है वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना नहीं बल्कि उसका एहतराम करना जो है की कोशिश की है। लेकिन मुल्क में 2014 से ऑनवर्ड ऐसे हालात पैदा किए गए हैं एक तरफ़ा तौर पे कि जिसकी वजह से फिर रवैयों में जो है वो तल्ख़ी आ गई और हमने भी जो है वो बाज़ औक़ात डायलॉग की बात से इसलिए अवॉइड किया कि जब भी बात करते हैं तो उस आगे से गालियाँ मिलती हैं कि जी हम इनके साथ बैठें, हम इनको जो है वो साथ बैठाएं, हम इनके साथ बात करें। तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने ये एक अहसन कदम जो है वो उठाया है और ये हमारे भाई, ये दोस्त हमारे साथ भी मिले हैं, दूसरी जमातों के साथ भी मिले हैं और ये सूरत हाल जो इस वक्त है इसका तकाज़ा यही है कि सियासतदान और सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए से इस बहरानी कैफियत से मुल्क और कौम को निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। आइन का एक आर्टिकल पर अमल दरामद के लिए कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। चीफ साहब अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जियाँ कर रहे हैं, आइन के 8-10 और आर्टिकल्स को वायोलेट कर रही हैं। तो एक आर्टिकल के लिए कितना ये कुछ करेंगे, इस पर क्या किस तरह देख रहे हैं? देखें, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि ये जो इस किस्म का तसादम जो हो रहा है गैर ज़रूरी, वो नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, उस पे ट्राइकोटमी ऑफ पावर है और ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो तमाम इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए अपना काम सर अंजाम दें। अगर अपने इदारे सब अपने आइनी हदूद में रहेंगे तो कोई तसादम नहीं होगा। सर, रेफरेंस में क्या रुकावट है? रेफरेंस तो आईनी ऑप्शन है हुकूमत के पास, कोई सदर ममलिकत के ज़रिए जाना होता है, क्या मामला है? देखिए, ये गवर्नमेंट से बात करेंगे, वो ये मेरा काम नहीं है। देखिए, एक रास्ता तो आपने बताया ना कि 90 दिन। देखिए, 90 दिन का भी आइन में मौजूद है और उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ आइन में सिर्फ 90 दिन का ही नहीं जिक्र, लेकिन दूसरा आपने बात की रेफरेंस की। देखिए, एक तो वो रास्ता है और उसी रास्ते के ऊपर ही पेशरफ्त होती आ रही है। ये एक दूसरा रास्ता है जिसके ऊपर गिलानी साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम भी वेलकम करते हैं। तो ये एक दूसरा रास्ता है और इस रास्ते की कामयाबी जो है वो मुल्क और कौम के लिए ज़्यादा बेहतर है अगर ये रास्ता कामयाब हो जाए। बाकी दूसरा रास्ता तो फिर है ही है। थैंक यू, थैंक यू। मेहरबानी जी। जो है ये अब इस कदर गहरा होता चला गया है कि इस वक्त दो अदारे जो कि इस मुल्क की जो है वो यानी बका के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए एक बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, जुडिशरी
اور پارلیمنٹ وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور ایسا بحران جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایسے میں سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اور ان کی جو ہے وہ حب الوطنی کا تقاضا بھی ہے کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے ایسی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس معاملے میں پہل کی ہے۔ ہمارا بھی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، ہماری قیادت نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنا نہیں بلکہ اس کا احترام کرنا جو ہے کی کوشش کی ہے، لیکن ملک میں 2014 سے آنورڈ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں یک طرفہ طور پہ کہ جس کی وجہ سے پھر رویوں میں جو ہے وہ تلخی آ گئی، اور ہم نے بھی جو ہے وہ بعض اوقات ڈائلاگ کی بات سے اس لیے اوائڈ کیا کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس آگے سے گالیاں ملتی ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کو جو ہے وہ ساتھ بٹھائیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں۔ تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے یہ ایک احسن قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور یہ ہمارے بھائی، یہ دوست ہمارے ساتھ بھی ملے ہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ملے ہیں، اور یہ صورتحال جو اس وقت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے اس بحرانی کیفیت سے ملک اور قوم کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سربراہ صاحب یہ فرمائیں سر، آئین کا ایک آرٹیکل پر عمل درآمد کے لیے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، چیف صاحب اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، آئین کے 8-10 اور آرٹیکلس کو وائیولیٹ کر رہی ہیں، تو ایک آرٹیکل کے لیے وہ کتنا یہ کچھ کریں گے، اس پہ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسی لیے تو ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو اس قسم کا تصادم جو ہو رہا ہے غیر ضروری، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، اس پہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، اور ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے وہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں۔ اگر اپنے ادارے سب اپنے آئینی حدود میں رہیں گے تو کوئی تصادم نہیں ہوگا۔ سر ریفرنس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ریفرنس تو آئینی آپشن ہے حکومت کے پاس، کوئی صدر مملکت کے ذریعے جانا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ سے بات کریں گے، وہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک راستہ تو آپ نے بتایا نا کہ 90 دن، دیکھیں 90 دن کا بھی آئین میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ آئین میں صرف 90 دن کا ہی نہیں ذکر، لیکن دوسرا آپ نے بات کی ریفرنس کی۔ دیکھیں، ایک تو وہ راستہ ہے اور اسی راستے کے اوپر ہی پیش رفت ہوتی آ رہی ہے۔ یہ ایک دوسرا راستہ ہے جس کے اوپر گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا راستہ ہے، اور اس راستے کی کامیابی جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر یہ راستہ کامیاب ہو جائے۔ باقی دوسرا راستہ تو پھر ہے ہی ہے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ مہربانی جی۔ جو ہے یہ اب اس قدر گہرا ہوتا چلا گیا ہے کہ اس وقت دو ادارے جو کہ اس ملک کی جو ہے وہ یعنی بقا کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے ایک بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جوڈیشری اور پارلیمنٹ وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور ایسا بحران جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایسے میں سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اور ان کی جو ہے وہ حب الوطنی کا تقاضا بھی ہے کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے ایسی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس معاملے میں پہل کی ہے۔ ہمارا بھی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، ہماری قیادت نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنا نہیں بلکہ اس کا احترام کرنا جو ہے کی کوشش کی ہے، لیکن ملک میں 2014 سے آنورڈ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں یک طرفہ طور پہ
کہ جس کی وجہ سے پھر رویوں میں جو ہے وہ تلخی آ گئی، اور ہم نے بھی جو ہے وہ بعض اوقات ڈائلاگ کی بات سے اس لیے اوائڈ کیا کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس آگے سے گالیاں ملتی ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کو جو ہے وہ ساتھ بٹھائیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں۔ تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے یہ ایک احسن قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور یہ ہمارے بھائی، یہ دوست ہمارے ساتھ بھی ملے ہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ملے ہیں، اور یہ صورتحال جو اس وقت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے اس بحرانی کیفیت سے ملک اور قوم کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عمران صاحب یہ فرمائیں سر، آئین کا ایک آرٹیکل پر عمل درآمد کے لیے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، چیف صاحب اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، آئین کے 8-10 اور آرٹیکلس کو وائولیٹ کر رہی ہیں، تو ایک آرٹیکل کے لیے کتنا یہ کچھ کریں گے، اس پہ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسی لیے تو ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو اس قسم کا تصادم جو ہو رہا ہے غیر ضروری، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، اس پہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، اور ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے وہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں۔ اگر اپنے ادارے سب اپنے آئینی حدود میں رہیں گے تو کوئی تصادم نہیں ہوگا۔ سر ریفرنس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ریفرنس تو آئینی آپشن ہے حکومت کے پاس، کوئی صدر مملکت کے ذریعے جانا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ سے بات کریں گے، وہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک راستہ تو آپ نے بتایا نا کہ 90 دن، دیکھیں 90 دن کا بھی آئین میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ آئین میں صرف 90 دن کا ہی نہیں ذکر، لیکن دوسرا آپ نے بات کی ریفرنس کی۔ دیکھیں، ایک تو وہ راستہ ہے اور اسی راستے کے اوپر ہی پیش رفت ہوتی آ رہی ہے، یہ ایک دوسرا راستہ ہے جس کے اوپر گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا راستہ ہے، اور اس راستے کی کامیابی جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر یہ راستہ کامیاب ہو جائے۔ باقی دوسرا راستہ تو پھر ہے ہی ہے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ مہربانی جی۔ جو ہے یہ اب اس قدر گہرا ہوتا چلا گیا ہے کہ اس وقت